आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्र को समर्पित किए नए अपराध कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगों के लिए काम करने वालों को किया पुरस्कृत। छतरपुर के डॉ संजय कुमार शर्मा भी सम्मानित। नर्मदापुरम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 2000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और 700 करोड़ के कार्यों का होगा भूमि पूजन। और भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं भी हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए अपराध कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए कानून भारत को औपचारिक मानसिकता से मुक्त करेंगे। जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए अपराध कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के पुरस्कार विजेता न केवल प्रेरणा के केंद्र हैं बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी हैं। आज पुरस्कृत लोगों में प्रदेश के छतरपुर के डॉ संजय कुमार शर्मा भी शामिल हैं। उन्हें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। संजय कुमार शर्मा 34 वर्षों से मानसिक विक्षिप्त दिव्यांगों को सहारा देने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कल सुबह 11 बजे से सामाजिक न्याय दिव्यांग जन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। यह कार्यक्रम भोपाल में सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के एडिटोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि रातापानी सेंचुरी टाइगर रिजर्व बफर एरिया घोषित होने से मध्य प्रदेश अब वास्तविक रूप में टाइगर स्टेट बन गया है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश को हमेशा प्राथमिकता दी है और श्योपुर के कूनो में चीते और उसके बाद रातापानी को टाइगर बफर क्षेत्र घोषित किया है। रातापानी की विशेष बात यह है कि यह देश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो राजधानी के बेहद नजदीक है। इस अभयारण्य के दायरे में रायसेन, भोपाल और सीहोर जिले का क्षेत्र भी आएगा। यहाँ लगभग 90 से ज्यादा बाघ और अन्य वन्य जीव भी हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त तरुण राठी ने प्रदेश के सभी नर्सिंग होम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अस्पताल की सभी चिकित्सकीय सेवाओं की रेट लिस्ट प्रमुखता से प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सालयों में काउंटर पर दर सूची का प्रदर्शन अनिवार्य है। रोगी या उसके परिवारजन द्वारा मांग करने पर दर सूची दिखाना अस्पताल प्रबंधन का दायित्व भी होगा। इसके अलावा यदि किसी अस्पताल को दर सूची में संशोधन करना हो तो इसकी लिखित सूचना मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक है। संशोधित दर सूची को भी प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। आयुक्त राठी ने समस्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नर्मदापुरम जिले के आईटीआई महाविद्यालय में 7 दिसंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आमंत्रित निवेशकों से राउंड टेबल मीटिंग करेंगे और निवेशकों से कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक विशाल सिंह चौहान ने गूगल मीट के माध्यम से उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री लगभग 2000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और लगभग 700 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सेंट्रल लाइब्रेरी बरकतुल्ला भवन में आयोजित श्रद्धांजलि और सर्वधर्म सभा में शामिल हुए। सभा में दिवंगतों की स्मृति में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल पूरा होने पर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक जानकारी बताना चाहूँगा, मैं खुद भी यहाँ 40 वर्ष पहले जिस रात ये त्रासदी हुई उस दिन एमएलए रेस्ट हाउस में विद्यार्थी परिषद की एक बैठक में हम प्रदेश के कई पदाधिकारियों के साथ रात में ही रुके थे। इसलिए दूसरे दिन मैं उस स्थान पर भी जाकर हमने देखा था जहाँ गैस का प्रभाव आया था। बहुत कठिन, असंभव और एक तरह से ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। हम योग्य प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कभी कोई घटनाक्रम दोबारा न घटे। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर भोपाल स्टेशन पर स्थापित शहीद स्मारक पर मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने गैस त्रासदी में शहीद हुए रेल कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर संस्थान के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा आज एक विशेष आवरण जारी किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का प्रतिष्ठित कलिंगा सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड 2023 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना को देने का निर्णय लिया गया है। विद्युत गृह को यह अवार्ड लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस मेजर इंडस्ट्री कैटेगरी में मिलेगा। उल्लेखनीय है कि श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ने अवार्ड के लिए निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित सभी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रदेश में सबसे बड़े ताप विद्युत गृह के रूप में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की पहचान है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि की है। आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार ने लागत पर 50% लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1310 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरे की कीमत 1,250 रुपये से बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल और रागी की कीमत 1,500 रुपये से बढ़ाकर 4,269 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिला मुख्यालय पर अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन इंदिरा गांधी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 जनवरी से 13 जनवरी तक किया जाना है। इस भर्ती रैली में शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर सहित कुल 10 जिलों के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में समपार फाटकों के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किए जा रहे हैं। 2022-23 और वर्ष 2023-24 में कुल 35 समपार फाटकों के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कर फाटक को बंद किया जा चुका है। सीहोर जिले के कलेक्टर ने मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव में चाइनीज मांझा, धातु और कांच से निर्मित डोर से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। सतना जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 8 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के 3,18,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप लगाने का लक्ष्य दिया गया है। श्योपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 4 मछली पालकों को मोटरसाइकिल प्रदान की गई। बड़वानी में आज आयोजित स्वरोजगारी मेले में निजी क्षेत्र की 5 कंपनियों द्वारा 31 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए रेलवे रैक से सीधे 1,745 मीट्रिक टन डीएपी आज जिले की विभिन्न शाखाओं की समितियों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अशोकनगर में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के तहत आज ईसागढ़ के शासकीय मॉडल स्कूल में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। बैतूल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के धार्मिक
धार्मिक स्थान जलाने जैसी घटनाओं के विरोध में बैतूल और मुल्ताई में आज प्रदर्शन किया गया। आगरमालवा महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग व अन्य विभागों ने आज शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय ग्राम खेरिया की छात्राओं को गुड टच बैड टच की जानकारी दी और कटनी में धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 53 रोगियों को औषधि और सलाह प्रदान की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।